ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 9 प्रयास संख्या 223 224। तो भगवान और श्रीधर का बहुत ही मधुर संवाद चल रहा है और भगवान अपने भक्त को कुछ वर मांगने को कह रहे हैं, लेकिन श्रीधर क्या कह रहे हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेम न चान्यं वृणेहं वरेशदपि। वो कह रहे हैं नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भगवान थोड़ा सा अब ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ। कह रहे हैं मांगो मांगो, मांगना पड़ेगा। तब विश्वम्बर ने बोला कि यदि आपको देना ही है तो यह वर दीजिए। ये ब्राह्मण कड़ी नील मोर खोला पात से ब्राह्मण हऊ का मोर जन्म जन्म नाथ। वह ब्राह्मण जिसने बलपूर्वक मेरी खोला पत्तियां छीनी थी, वह ब्राह्मण जो भी था वो वही ब्राह्मण कह रहा है वर मांगने को। तो वही ब्राह्मण जन्म जन्मांतर में मेरे स्वामी बने, ऐसा बोला। तो परेशान नहीं थे वो, इसका मतलब। और क्या करें? से ब्राह्मण मोर संगे करी कंदल मोर प्रभु हऊ का तार चरण युगल। वह ब्राह्मण जो मेरे साथ प्रतिदिन कलह करता था, उसके चरणों की सेवा ही मेरा शाश्वत स्वधर्म बन जाए, ऐसा मांगा उन्होंने। तो इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि हर जन्म में ये लीला चलती रहे आपकी और मेरी, और इसी प्रकार से आप मेरे साथ कलह करते रहें। कलह का युग क्या है? कलयुग। तो चाह रहे हैं कलह होती रहे। वो दिव्य कलह, भगवान के साथ कलह, झगड़ा। तो भगवान के साथ हम अक्सर चर्चा करते हैं, सारे ही रसों का आनंद है। ये भी एक रस है, नहीं है कलह का, तभी तो लोग झगड़ा करते हैं। हाँ, सड़क में झगड़ा हो रहा था, कई आदमी मैंने देखा, बच्चे लड़के खास तौर पे अपनी बाइक रोकेंगे, खड़े होंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे किसी को भी, वीडियो बनाएंगे और वहाँ से बाइक लेंगे और चले जाएंगे। ऐसा करते हैं लोग। हाँ, जब हम लोग कॉलेज वगैरह में थे तो हमारे दोस्त ऐसा करते थे, हमें पता है, ऐसा कर गुर के निकल लेते थे। तो कलह में भी रस है ना, इसका मतलब। लेकिन इस संसार में ऐसा रस बड़ा खतरनाक है बहुत खतरनाक है। तो ये रस सारे ही लेते हैं भगवान, और भगवान के धाम में सारे रस हैं। इसलिए चोरी चकारी भी एक रस है, नहीं है? बचपन में लोग चोरी करते हैं। अब जैसे हम लोग अमरूद जामुन चुराते थे, वो मिलते ही हैं बाज़ार में। अमरूद जामुन क्या रेट पे मिलता है? उस ज़माने में तो आप पता नहीं महंगा हो गया वो, लेकिन फिर भी वो पेड़ से चोरी करने का एक आनंद था। बड़ा खतरनाक काम है इस संसार में, तो पिटाई, पुलिस, अपराध सब। लेकिन यही आनंद वहाँ पर है, और वहाँ पे इस प्रकार की अपराध, चोरी, पाप नहीं है। तो मज़े सारे हैं, यही भगवान का धाम है। ऐसा कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको परवर्टेड कहते हैं। वहाँ वो सारे काम भगवान के लिए चोरी करते हैं। जैसे उनको मालूम था बच्चों को
कि ताड़ पर किसका अधिकार है? कंस का। और कौन सा? धेनु का सुर इसकी रक्षा करता है। फिर भी उन्होंने चोरी करने का पूरा करा, पेड़ में से तोड़े कि नहीं, लेकिन भगवान के लिए तोड़े। तो इस प्रकार से वहाँ का भाव डिफरेंट है। यहाँ पर वही सारे रस हैं लेकिन वो अपने लिए हैं, तो उससे डिफरेंट तरह की कलह होती है, और वहाँ पर डिफरेंट तरह की कलह होती है। तो ये खोल बेचा कह रहे हैं कलह मेरे साथ होती रहे उस ब्राह्मण के ही साथ, और उनके चरणों की सेवा मेरा शाश्वत धर्म बन जाए, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। यानी कि जैसा हम सुनते हैं कि धनम च मानम च तथेन्द्रियम, यानी कि कुछ भी नहीं चाहिए, धन मान या न धनम न जन्म इत्यादि। ये भाव हमें आप बार बार हम वैष्णव कल्चर के अंदर ये भाव देखेंगे। बार बार सुन के देख के हमें थोड़ा सा अंदर तो चला ही जाता है, एटलीस्ट मांगने में शर्म आ जाती है। अंदर से इच्छा आए भी तो हम थोड़ा सा रोक लेते हैं अपने आप को, है कि ना? तो लगता है यार क्या बोल रहे हैं, इतनी बार बोल दिया, इतनी बार सुन लिया, तो थोड़ा सा शर्म तो आती है। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ हो जाए भगवान से। बलिते बलिते प्रेम बड़ा है श्रीधर है, दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च स्वरे। ऐसा कहते कहते श्रीधर की प्रेम भावना तीव्र हो गई और वे दोनों भुजाएं उठाकर अत्यंत ऊंचे स्वर में रोने लगे। देखिए कितना साधारण सी घटना है, लेकिन क्या उनका भाव है। और हम लोग कई बार बोलते हैं कि वैकुंठ धाम मिले या ये कुछ मिले, तो ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं, बस ये वाली लीला होती रहे, केले बेचने की और केले ज़बरदस्ती बार्गेनिंग करने की, और ये सब यही होता रहा बस। कुछ ज़्यादा इसका, इससे क्या साबित होता है? सिंप्लिसिटी, सरलता, जो हम कह रहे थे। कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है, यही होती रहे ऐसा। इसलिए भगवान के धाम में जो भी जिस भाव में है उस भाव में पूरी तरह से प्रसन्न है। इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम श्रेष्ठ हैं, गोलोकवासी श्रेष्ठ हैं या वैकुंठवासी श्रेष्ठ हैं या राम जी वाले श्रेष्ठ हैं या कौन श्रेष्ठ हैं। हाँ, वो सब आनंद में है इस वक्त, परम आनंद में, जिस भाव में भगवान के साथ लीला कर रहे हों। तो ये इतना आनंद आया उनको कि भुजाएं उठाकर जोर से रोने लगे। श्रीधर एरा भक्ति देखी वैष्णव सकल, अन्य अन्य कांदे न सब हैया विभल। श्रीधर का यह प्रेम देखकर समस्त वैष्णव भी प्रेम से विभोर हो गए और सब आपस में मिलकर रोने लगे। बताइए, रोने का प्रोग्राम चालू हो गया वहाँ पे, सभी रो रहे हैं एक साथ। श्रीधर के उस प्रेम को देखकर सभी लोग वहाँ पर जोर से रोने लगे। समझ में आया? भक्ति तो कंटेजियस कहते हैं ना इसको हम, संक्रामक है। हाँ, फैल जाती है। इसलिए भक्तों के साथ रहने से भक्ति फैल जाती है। समझ में आया? जैसे के साथ रहेंगे वैसी चीज़ फैल जाती है। तो संक्रामक है। जब उनको रोते हुए देखा तो इनको बिल्कुल सबको रोना आ गया, ज़बरदस्त रोने लगे सब लोग। और सब लोग ये भी सोच रहे हैं क्या ये आदमी था, और हम लोग जानकार थे, ये लोग बड़े बड़े थे ना, भागवत जानते थे, गीता जानते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ये लोग चर्चा करते थे शास्त्रों के ऊपर, और ये कहीं से आया केला बेचते हुए और भगवान के साथ इतनी बातचीत भी, किसी की बातचीत कहाँ हुई इतनी लंबी, पूरी उसने स्तुति गा ली भगवान के आगे, किसी को चांस नहीं मिला ना। और उसके बाद रो दिए, और ये चल रहा है वहाँ पर सबको देख के। ये तो हाँ, इसलिए भक्त लोग छुपे रुस्तम होते हैं, उनको देख के पता नहीं चलता है, साधारण से दिखते हैं। ऐसी कितनी कथाएं हमारे शास्त्रों में आती है। सुदामा भी देखते ही हम, और जब तक उसको भगवान ने दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर दिया तब तक वो एक साधारण व्यक्ति था। कौन पूछता था उसको? और कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में ऐसे ही? मथुरा में माली, माला बना के पहनाई उन्होंने, सबरी, दुखी, केवट, उपजा, तो इत्यादि। ये सब लोग बड़े साधारण लोग रहे। और बाद में इनकी लीलाएं, जैसे वो फल वाली, हाँ, बाद में भक्तों ने उनकी लीलाएं लिख लिख के जगह जगह पर उनको बड़ा कर दिया, जैसे माधवेंद्रपुरी। तो सब रोने लगे। हासी बल्ले विश्वम्बर शूना ह श्रीधर, एक महाराज्य करो तुम्हारा ईश्वर। विश्वम्बर मुस्कुराकर बोलने लगे, श्रीधर सुनो, मैं तुम्हें एक महान राज्य का स्वामी बनाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं का राजा वाजा बनाया जाए, कोई बड़ा आदमी बनाया जाए। आप जैसे लोगों को बड़ा आदमी बनना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। श्रीधर ने, विश्वम्भर ने कहा। तो श्रीधर ने क्या कहा? श्रीधर बले मुई किछु ना चाही, हे न कर प्रभु ये न तोर नाम गाई। श्रीधर ने उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं चाहता प्रभु, बस इतना वर दीजिए कि मैं सदा सर्वदा आपके नाम का गान करता रहूं। एक वर और मांग लिया, नाम का गान, कीर्तनिया सदारी। प्रभु बोले, श्रीधर रामर तुम ही दास,
एते कद्दे खीला तुम्ही आमार प्रकाश। प्रभु बोले हे श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुम मेरी ऐश्वर्यमयी महिमा को देख पा रहे हो। तुम मेरे इटर्नल दास हो और वास्तव में तुम एक महान भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और तुम इसके दर्शन कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। कोई साधारण बात नहीं है। और कह रहे हैं कि एते के तुम्हार मति भेद न हाइला, वेद गोप्या भक्ति योग तोरे आमी दिल। यही कारण है कि तुम्हारा मन मुझसे कभी विचलित नहीं होता। अतः मैं तुम्हें वह भक्तिमय सेवा प्रदान कर रहा हूं जो वेदों के लिए भी गोपनीय रूप से वर्णित है। क्या प्रदान कर रहे हैं? क्या मिला? काम। काम काम मिला कि नहीं? इतनी मेहनत करके मिला क्या? अच्छा चलो तुम यहाँ पर पोछा लगा लो, अच्छा तुम चलो यहाँ सब्जी काट लो, अच्छा तुम वो काम कर लो, अच्छा तुम वो काम कर लो। अब इससे बेहतर होता था बोलते अच्छा तुम मेरे हमेशा दर्शन करो, मेरे गीत गाओ और कुछ करो। हाँ, तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भक्तिमय सेवा प्रदान करता हूँ, लेकिन कह रहे हैं ये वास्तव में गोपनीय है, वेदों के लिए भी गोपनीय रूप से वर्णित है। जय जय ध्वनि हईल वैष्णव मंडले, श्रीधर पाइल वर सुनील सकले। अब तभी कौन, जब इतना बड़ा वर मिल गया उनको, इटर्नल सेवा मिल गई जिसके लिए हम सब लोग लालायित रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गुटबाजी हो गई तभी वहाँ, और 3-4 गुट बन गए और उनमें डिस्कशन होने लगा, इज दिस पर्सन एलिजिबल, क्या इसको ऐसा करना चाहिए था। हाँ, ऐसा डिस्कशन होने लगा। होता है ना कई बार, थोड़ा सा हो जाता है आपस में। तो वंस श्याम सुंदर वॉज ए कंटिन्यूस सेक्रेटरी, पता नहीं 1.5-2 साल तक वही रहे। आप देखते हैं जगह 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 जहाँ जा रहे हैं वही जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वही जा रहे हैं। फिर एक दिन एक मीटिंग हुई, श्याम सुंदर प्रभु को कमरे में बुलाया गया। जैसे ही कमरे में आए तो कौन था वहाँ? बड़े बड़े सारे भक्त लोग बैठे थे, पहले से ही प्रभुपाद के साथ कुछ डिस्कशन हो चुका था। ये देखते ही थोड़े घबरा से गए, ये क्यों बैठे हैं, और सब ने इनको ऐसे देखा। तो बोले, प्रभुपाद ने बोला, प्रभु श्याम सुंदर, इन लोगों का ऐसा मत है, ऐसा बोला उन्होंने, इन लोगों का ऐसा मत है कि तुम्हें, यू कैन नॉट बी द सेक्रेटरी ऑलवेज। बस कह रहे हैं मैंने ये सुना और मेरे धरती निकल गई मेरे नीचे से, और उनके प्रति इनके मन में कुछ आया, ऐसा लिख रहे हैं कि मेरे मन में कुछ आया कि लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसा कर दिया है। और वो वहाँ पर कह रहे हैं अब जो है बाय रोटेशन एक एक व्यक्ति सेक्रेटरी बनेगा। तो इनके दिमाग में कई बातें आई, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कहते हैं कि बाद में मैंने थोड़ी देर के लिए भी सोचा, हो गया फिर ये अल्टीमेटली प्रभुपाद, ऐसा लगा कि प्रभुपाद चाह नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ठीक है अब यही सही है, अब सब लोग कह रहे हैं तो करना पड़ेगा ये। तुम जाओ, तुम ये कर लो, तुम यूके में जाओ, यूके में ज़मीन खरीदो, यूके में नया मंदिर बनाओ, मैं वहाँ पर आऊँगा, जितने दिन के लिए बोलोगे उतने दिन रुकूँगा। लेकिन ये कर दिया उन्होंने। कह रहे हैं बाहर जाते हैं मेरे मन में, बाद में जब बीच में आता था कि प्रभुपाद का फ़ोन आएगा कि आई एम डिसगस्टेड विद दिस पीपल, तुम वापस आ जाओ। कह रहे मेरे मन में ऐसा आता था कि फेल हो जाए कहीं ना कहीं, हाँ, और बुला लें मुझे। कहते लेकिन मुझे पता था ऐसा होने वाला नहीं है, फेल होने वाले हैं नहीं ये लोग, तो कभी हुआ नहीं। हाँ, तो कभी एक अगर बहुत आगे बढ़ जाता है तो दूसरे के अंदर क्या होती है, ईर्ष्या होती है, और फिर वो देखने में लगता है कि यार मैं भी तो करता ही हूँ, मेरे साथ तो नहीं हो रहा इतना, तो वो कंपैरिजन करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। ऐसा हो जाता है इंसान के साथ, और यही अनर्थ है। यहाँ पर क्या हुआ, जब श्रीधर जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ भगवान कुछ चर्चा ही चले जा रही है, बाकी लोग क्या फालतू में बैठे हुए वहाँ पे, बड़े बड़े नेता लोग, तो सब लोग, क्योंकि ये लोग नेता नहीं थे, शुद्ध भक्त थे, क्या करने लगे, जय जय की ध्वनि समस्त वैष्णव की मंडली में गूंज उठी। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए कि श्रीधर के ऊपर जबरदस्त कृपा हुई है। हाँ, जब श्रीधर के प्रदत्त वरदान को उन्होंने सुना तो सब लोग हाँ जय 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 श्रीधर, साधु साधु कुछ कुछ बोलने लगे। धन नाही जन नाही, नाही का पांडित्य, कीची नीबे एक सकल चैतन्य भृत्य। ना उनके पास धन है, ना कोई अन्यायी है, ना ही शास्त्र पांडित्य। ऐसे श्री चैतन्य के अंतरंग सेवकों को भला कौन पहचान सकता है। समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग सेवक कौन हुए? इस प्रकार के लोग जो दूसरे की आगे बढ़ने पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम कहते हैं भक्ति बड़ी सरल है, निकल जाती है हाथ में से ऐसी नहीं। बहुत कुछ कर लेते हैं हम, पुरुषोत्तम मास में बहुत मालाएं भी कर लेते हैं यार, कई लोग मीठा छोड़ देते हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये जो अनर्थ हैं ये अंदर ही रह जाते हैं। इनके ऊपर क्योंकि चिंतन करना पड़ेगा ना, मानते हैं कि भक्ति से ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा चिंतन
आइडेंटिफिकेशन, यस, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कौन पहचानेगा? एक तो क्षेत्रज्ञ और दूसरा क्षेत्रज्ञ। हम लोग, हाँ, हमारे बस की कहाँ है पहचानना? वो दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, एक तो मैं और एक भगवान, ये जान सकते हैं। की करीबे विद्या धन रूप रश कुल्य, अहंकार बाड़ी सब बड़ा ये निर्मूल्य। विद्या धन रूप यश और कुल, इसका क्या प्रयोजन? ये तो केवल अहंकार को बढ़ाते हैं और अंततः विनाश का कारण बनते हैं। समझ में आया? कह रहे हैं क्या क्या अहंकार का कारण बनते हैं? विद्या। अब विद्या ददाति विनियम, ये तो अगेंस्ट हो गया, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। विद्या ददाति विनियम कह रहे हैं विद्या से क्या होता है? अहंकार आता है। हाँ, जो भी विद्या, इस विद्या को जैसे हम सुन रहे थे भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, विद्या क्या है? नोइंग क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, जीव, भगवान, इनके संबंध को जानना वास्तविक विद्या है ना? कि हम समझें कि हम इटर्नल सर्वेंट हैं भगवान के। इससे जब आदमी ये पहचान जाएगा कि हम इटर्नल सर्वेंट हैं, तो अहंकार कहाँ से आएगा? नहीं। सारी विद्या के बाद आदमी को क्या समझ में आता है? नहीं, संसारिक विद्या के बाद कि मेरे अंडर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, तो सब लोग कहते हैं इसने कुछ किया, इसके आगे पीछे कितने लोग घूमते हैं, हाँ, तो ये कुछ बन गया। जबकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या सिखाता है? गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास अनुदास, ये सिखाता, उल्टा ही। तो इसलिए इस विद्या से तो अहंकार नहीं आ सकता, कभी आना नहीं चाहिए कायदे से। अगर अहंकार आ रहा है तो इसका मतलब हम भक्ति योग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं पूजा मान प्रतिष्ठा, बाय द टाइम ऑफ टेन्योर, जैसा हमारा टेन्योर बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ रहा है भक्ति में, मेरा अहंकार भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जनरली विद्या से, धन से, उसी तरह से धन से भी। अब शिला प्रपात पे तो अनलिमिटेड धन आया, लेकिन अहंकार तो नहीं बढ़ा, है ना? तो लेकिन साधारणतः लोगों के विद्या से, धन से, रूप से भी, यश, इन सब से अहंकार बढ़ता है और ये हमारे विनाश का कारण बनते हैं। और सब लोग संसार में यही चाह रहे हैं। इसका मतलब सब लोग क्या चाह रहे हैं? कि उनका विनाश हो जाए। काला मूला बेचिया, श्रीधर पाइया यहाँ, कोटि कल्पे कोटीश्वर ना देखिया ताहा। कोटि कोटि कल्पों में भी ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता उस अद्भुत कृपा दर्शन को नहीं देख सकते जो श्रीधर को केवल केले और थोड़े से कंद मूल बेचकर प्राप्त हो गया। कह रहे हैं ब्रह्मा को कई कल्पों में, ऐसे ब्रह्मा जी को भी वो नहीं मिल सकता जो कि इनको मिल गया। क्या करने से? केला बेचने से। अहंकार द्रोह मात्र विषय त्याचे, अधा पात फल तार ना जाना ये पाछे। जो व्यक्ति अहंकार से भरपूर होता है और जीवन के परम लक्ष्य भगवत सेवा के प्रति ईर्ष्या रखता है, वह अपने अनिश्चित और अधोगामी भविष्य की ओर अवश्य ही गिर जाता है। जो भगवत सेवा में नहीं लगता वो क्या करता है? अधोगति हमारी क्या होगी? हम निचली योनियों में तक गिर सकते हैं। देखी मूर्ख दरिद्र ये सूजन रहा से, कुंभी पाके यायस से ही निज कर्म दोषे। जो व्यक्ति किसी निर्धन, अशिक्षित परंतु संत स्वरूप भक्त का उपहास करता है, वह अपने उस अपराध के परिणाम स्वरूप कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। क्योंकि श्रीधर क्या थे? निर्धन, अशिक्षित, लेकिन संत थे। अब हम वो नहीं पहचान पाए, तो कह रहे ऐसा व्यक्ति, और उसका कुछ मजाक उड़ा देता, तो कहाँ जाता है? कुंभी पाक। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को बहुत ग्लोरीफाई किया जो सिमिलर था, निर्धन था और क्या था? अशिक्षित था। बताइए कौन? सुदामा तो है ही। जो ब्राह्मण था, साउथ इंडिया में था, गीता को किताब लेके बैठा था कि गीता की किताब पढ़नी नहीं आती, उसको अनपढ़ था। कुर्मा ब्राह्मण, कुर्म क्षेत्र में, लेकिन पन्ने पलटता था और पढ़ने उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी पन्ने पढ़ता था। क्यों पढ़ता था? क्योंकि गुरुजी ने बोला था गीता रोज पढ़नी चाहिए। अब क्या करें, तो पन्ने पलट के चित्र देख लेता था या उनको टच करता था अक्षरों को, ये भगवान के अक्षर है। और चैतन्य महाप्रभु को उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया बाद में कि ये जानता है असली मर्म को। और पढ़ के रोता था, मतलब बिना ही पढ़े रोता था, फोटो में देख के रोता था। तो ऐसा व्यक्ति का अगर कोई उपहास करता है तो कुंभी पाक नरक में जाता है। समझ में? ऐसा भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं। ऐसी गलती हमसे हो सकती है, हमसे ऐसी गलती अक्सर हो सकती है। ध्यान रखिए, हम अक्सर लोगों को उनके मटेरियल क्वालिफिकेशन पे असेस करते हैं। वैष्णव चीनीते पारे काहर शकति,
अच्छा ऐसा कल सिद्धि देखा ये दुर्गति। वैष्णव की पहचान सकने की शक्ति किसमें है? यद्यपि उसके भीतर समस्त सिद्धियां निहित हैं, फिर भी वह संसार की दृष्टि में दुखी और विपन्न प्रतीत होता है। वैष्णव बहुत ही साधारण दिखता है, दुखी दिखता है, अनसक्सेसफुल दिखता है। ऐसा क्यों है वैष्णव को? ऐसा क्यों है? अरे उसका बिलीफ को कौन पूछ रहा है? हम कह रहे हैं ऐसा करते क्यों, ऐसा होता क्यों, भगवान ऐसा करते क्यों है? भौतिक चीजों से आसक्ति हटाने के लिए। ओके, कितना महान है, सड़क में घूम रहा है, अनसक्सेसफुल आदमी है। चित्त भगवान में है, फिर भी सती नहीं है भौतिक चीजों पे काम करने की, चित्त भगवान में लगा है। आनंद में तो यहाँ पड़ा हुआ व्यक्ति भी दिखेगा आपके ऊपर, पड़ा हुआ है पागल कहीं का, जैसे कि ऋषभ देव। तो आदमी कहाँ उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? समाज रिजेक्ट कर देता है ऐसा आदमी। समाज ऐसे व्यक्ति को रिजेक्ट कर देता है। तो भक्ति की गोपनीयता को रखते हुए भक्ति गोपनीय बनी रहती है। इस प्रकार भक्ति गोपनीय विषय है। हम पहले भी सुन रहे थे, भगवान इतनी आसानी से नहीं देते हैं भक्ति, गोपनीय है, नॉट फॉर एवरीवन। उसके लिए वो पहचान, जब आदमी उतना सरल बन जाएगा कि उन चीज़ों से भी प्रभावित होने लग जाए। नहीं तो हम देखते हैं कि यात्राओं में लोग प्रभावित होते हैं। यात्रा मैनेजमेंट, बड़ी अच्छी यात्रा थी, क्या परफेक्ट मैनेजमेंट था, सबके पास एक बढ़िया सी टोपी थी, बैंड था, आते ही वेलकम ड्रिंक था, आते ही कुछ काजू थे थोड़े से एक प्लेट में रखे हुए, जैसे हम कमरे में घुसे थोड़े काजू रखे हुए थे वहाँ भुने हुए, और वेलकम ड्रिंक था, एक नींबू पानी इत्यादि कुछ था आते ही। उसके बाद सबके पास एक वो था ब्राउशर, एक किट मिली थी, उस किट में पूरा प्लानर था, डायरी थी, कूपन्स थे, डायरी थी, नोटपैड था, पेन था, सब कुछ व्यवस्था थी। और 3 टाइम प्रसाद था, और ज़बरदस्त प्रसाद था उसमें, तीनों टाइम, 2 टाइम तो मीठा था ही। और बसें एकदम बढ़िया कुशंड बसें थी, पुशबैक बसें थी, सेमी स्लीपर बसें थी, एसी था उसमें प्रॉपरली, और बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं था। एक दिन पहुंचो वहाँ पे, बैग उतारो, संभालो, रेस्ट करो, अगले दिन कहीं जाओ, एक दिन जाओ वापस आ जाओ। बैगों के लिए व्यवस्था थी प्रॉपर, उसके लिए कुछ लोग अलग से चल रहे थे, लगेज टीम थी, डेडिकेटेड लगेज, ऐसी लगेज टीम नहीं थी जो सभी कुछ कर रही है, मतलब कहने को लगेज टीम है, सेटअप टीम भी लगेज टीम है जी, सिक्योरिटी भी लगेज टीम है जी, हर चीज़। जब लगेज उठाना हो तो लगेज टीम है ही नहीं, वो सेटअप में चली गई। नहीं, डेडिकेटेड लगेज टीम थी, केवल उनका काम यही था, बस था। तो इस प्रकार से लोग क्या हो जाते हैं, इससे मतलब बड़े प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसी यात्राओं में अक्सर जाना चाहते हैं। और उसके विपरीत एक ऐसी यात्रा है जिसमें आइटनरी अगर कोई गलती से पूछ ले तो उसके ऊपर ऐसे देखते हैं कि उसने पाप कर दिया हो, कि क्या प्लान है प्रभु जी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, प्लान क्या है? प्लान मतलब जहाँ चल रहे हैं चलते रहो, प्लान क्या होता है? और खाने का टाइम क्या है देखेंगे अब, जब बन जाएगा तब मिलेगा। सामान, अपना सामान खुद उठाना है, टांग टूटी हो किसी की कोई मतलब, उठाना पड़ेगा, अपना सामान खुद उठाना है, अपने आप करो जो करना है। रूम्स में देखते हैं आपके साथ कितने होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। ऑटो खुद करना है स्टेशन जाने के लिए। और बस में आधी सीट में एसी चल रहा है, आधी में नहीं चल रहा। तो ऐसी यात्रा में कौन आना चाहता है? तो इस प्रकार से क्या रहता है, इससे भक्ति गोपनीय रहती है, गोपनीय। वृंदावन में इसलिए अक्सर कौन जाना चाहता है? ब्रजमंडल, वृंदावन के केवल वृंदावन में ही जाते हैं लोग, वहीं उन्हीं शहरी गलियों में। ब्रज में कौन जाना चाहता है? तो इसलिए ब्रज क्या बना रहता है? गोपनीय बना रहता है। उन्हीं लोगों के लिए है जो रसिक है। हाँ, रसिक का मतलब सहजिया नहीं होता, ध्यान रखिए। जो रस का पान करते हैं, भक्ति के रस का पान करते हैं, वो है रसिक। जो ऊपरी चीज़ों में लगे रहते हैं वो उस रस को नहीं टेस्ट कर पाते। तो इस प्रकार से श्रीधर जैसे भक्त भक्ति को गोपनीय बने रहने देते हैं, क्योंकि लोग प्रभावित नहीं होते उससे। और लोग प्रभावित होते हैं कुछ शान और शौकत से, कुछ पावर से, किसी पे पावर आ गई, ज़बरदस्त पावर है इस आदमी के पास, लोग तुरंत प्रभावित होते हैं। हाँ, वो मंडलेश्वर क्या होते हैं, महामंडलेश्वर, क्या लगता है अखाड़ा, जब निकलता है तो हाथी पे निकल रहा है, शाही स्नान है, नाम ही कितना बढ़िया है, अगर शाही स्नान, और सब लोग हट गए हैं और को कर रहे हैं, तो आदमी को लगता है ये मुझे भी बनना है, ये मुझे भी करना है।
अब हो सकता है वो आदमी तो संत है, वो तो नाउंस्ड ऑर्डर में है, उसको मतलब नहीं है कि मुझे इस भांति पे ले जा रहे हैं, लेकिन बाकी क्या देखते हैं, बेटा तू क्या कर रहा है, ये है करियर बनना है। तो ऐसा मेरे पास लोग आए थे एक दो कि आपके गुरुकुल में मुझे कथाकार बनाना है बच्चे को। बताइए यार, कथाबाजी ये कोई प्रोफेशन है क्या? उसने बोला मुझे कि गुरुकुल में हमें कथाकार बना देंगे। मैंने कहा जी पता नहीं, यहाँ तो सर्वेंट बना देंगे, यहाँ कथाकार यहाँ तो पीट पीट के उसे झाड़ू लगवा देंगे। काहे का कथाकार, मुश्किल है यहाँ पर मामला। हाँ, तो इस प्रकार से गोपनीय रहती है। खोल बेचा श्रीधर तहार ए साक्षी, भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि के उपेक्षी। कदली के तने और पत्तों को बेचने वाले श्रीधर इसका प्रमाण है कि उन्होंने केवल भक्ति स्वीकार करी और अष्ट सिद्धियों को भी तुच्छ समझकर त्याग दिया। त्याग दिया कि नहीं, ये श्रीधर के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा बनना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा समस्या हो रही है। हाँ शायद, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा। यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानिय से ही परमा परानंद सुख। वैष्णव के सांसारिक दुख को देखो, किंतु निश्चित रूप से जानो कि यह दुख नहीं बल्कि परमानंद स्वरूप है। हाँ, जब आप किसी वैष्णव को दुखी देखो तो क्या देखो? परमानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप है। ये व्यक्ति सुख दुख से ऊपर चला जा चुका है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि जीवन में क्या है क्या नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। हाँ, तो कोशिश कर सकते हैं हम लोग इस प्रकार से रोना धोना ना मचाएं, हमेशा प्रसन्न रहें। भगवान ने जो दिया है, भक्ति हमें जो मिली है वो बहुत कुछ मिली है। वो इतना कर पा रहे हैं, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ये भी मैटर नहीं करता है। खेल खोल बेचा, कौन से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया खोल बेचन ने? कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर नहीं पाया वो केले के छिलके ही बांटते रह गए। यानी कि जो मिल गया वो सेवा वही बहुत है। विषय मधांध सब किछु न जाने, विद्या मदे धन मदे वैष्णव न चिने। जो लोग भौतिक भोग में मदांध हैं वे कुछ नहीं जानते, वो विद्या और धन के गर्व के कारण वैष्णव को नहीं पहचान पाते। भौतिक भोग में अंधे हैं, मद में अंधे हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, मुझे ये लगता है कि हम लोग भी कहीं ऐसे ही भाग रहे हैं, सुन तो रहे हैं ये सारी फिलॉसफी को, लेकिन हमारा कहीं और जा रहा है दिमाग। अभी भी हम ये चाहते हैं कि थोड़ा, हाँ, ऑल्दो हम नहीं गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, क्योंकि इतना बखान कर दिया है, बोलने में शर्म आती है, लेकिन अंदर से अभी भी ऐसा लगता है चलिए हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी संतान जो है वेल सेटल्ड हो जाए। बताइए जी, वेल सेटल हो सकता है कोई यहाँ पर? क्यों नहीं हो सकता? मर जाएगा, सेटल कैसे होगा? वेल सेटल कोई हो नहीं सकता। जब तक जिंदा रहे तब तक अच्छे से रहे, और तो उस चक्कर में आपने उसको परमानेंटली लाइफ आफ्टर लाइफ एक के बाद एक बार बार पैदा होने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा है? अंदर तो है ही कि हम तो चलो जैसे भी जी लिए, लेकिन आगे की संतान क्या हो जाए, फिर वही वेल सेटल हो जाए। भक्ति में नहीं, ये सच बात है कि हम कहते कुछ हैं और हम करते कुछ और हैं। तो इसलिए श्रीधर जैसे दृष्टांतों को हम उतना शायद ना हृदय में उतार पाएँ और उस भाव को ना समझ पाएँ। भागवत पढ़ियाओ कारो बुद्धिनाश, नित्यानंद निंदा करे याई बई का नाश। श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने के बाद भी किसी की बुद्धि नष्ट हो सकती है, ये बता रहे। देखिए, हाँ, नित्यम भागवतम सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्रता चली जाती है, भद्र व्यक्ति बन जाता है। कैसे? भागवत के श्रवण से, भागवत के श्रवण से तो हम भी भद्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप क्या ही कैसा कर सकते हैं। मतलब सच में हमारी वाणी तो हो ही जाती है, विच इज़ गुड, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। कह रहे हैं बुद्धि नष्ट हो सकती है। अक्सर हम अक्सर देखते हैं ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको जिनकी बुद्धि नाश हो गई है, कुछ और ही तरफ चले गए हैं करते करते करते। तो भागवत तो पढ़ ही रहे हैं रोज, फिर भी कह रहे हैं भागवत का अध्ययन करने के बाद भी किसी की बुद्धि नष्ट हो सकती है, क्योंकि जो वैष्णव संप्रदाय या इसमें बता रहे नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है वह अवश्य नष्ट हो जाता है। हम पहचान नहीं पाते भक्तों को और निंदक बन जाते हैं, तो कह रहे हैं वो नष्ट हो जाता है। श्रीधर पाइलवर करी स्तवन,
इहा यही सुने तारे मिले प्रेम धन। जो भी श्रीधर की प्रार्थनाओं को और भगवान से मिले उनके वरदान को सुनता है उसे प्रेम धन यानी भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। हरि बोल। लेकिन ये तब प्राप्त होगा जब हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। क्या है उसमें अप्रिशिएबल क्या है? सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। तो सिंसियरिटी कैसे कह सकते हैं आप? जो था उसी में लगे रहे और हमें जो था उसमें लगे रहे। आप कहोगे ऐसे तो हम भी लगे हुए हैं अपने घर परिवार में, वो भी लगे रहे अपने बिजनेस में। वो भगवान के लिए कर रहे थे। जो मिला उसको दे दिया, जो मिला उसको दे दिया। और मिला क्या? कुछ नहीं, अठन्नी चवन्नी क्या मिला? दोनों मिले। हाँ, वही मिला और वही दे दिया। तो ये हो गया सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन। और क्या क्या मिलता है उनके करेक्टर से? क्या लौल्यम? नाम के प्रति उनकी रुचि की दिन रात लेटे हैं बैठे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उन बुराइयों से भी घबरा नहीं रहे हैं। आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, कंपैरिजन नहीं करते थे। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि जब मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतना दान दे रहा हूँ, तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देंगे, तो ये तो हो नहीं रहा ठीक। मैं तो रोज़ दे रहा हूँ, 10 लाख तो आ नहीं रहे। कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और उस मतलब से जब वो लड़ते थे भगवान उनसे तो मान जाते थे, मतलब एंड में भगवान से लड़ाई कर रहे हैं और गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी मान जाते हैं। तो बड़ा सरल हृदय है, यही हम समझ सकते हैं। इससे बहुत सारी क्वालिटीज़ दिख रही हैं। तो कह रहे हैं ऐसी चीज़ को हम अगर अप्रिशिएट करके पाएंगे, मतलब हाँ बहुत अच्छा करते थे, यस आई अप्रिशिएट। नहीं, इसका मतलब अप्रिशिएशन का मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये अंदर मेरे अंदर आने चाहिए। अप्रिशिएशन का ये मतलब होता है कि नहीं, एग्जीक्यूशन। वाह उस्ताद वाह नहीं, कि ये मुझे करना चाहिए। प्रेम भक्ति है प्रभु चरण अरविंदे, से ही कृष्ण पाए ये वैष्णव ना ही निंदे। जो वैष्णव की निंदा नहीं करता वह भगवान के चरण कमलों में प्रेम भक्ति प्राप्त करता है और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है। ऐसा कैसे? क्योंकि प्रोसेस निंदा ना करने से कैसे हो जाता है? नहीं तो निंदा ना करना इज नॉट अ पॉजिटिव एक्ट। नहीं करता निंदा और उससे उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। ऐसे कैसे? भक्ति कर रहे हैं तो प्रोसेस पूरा। अरे क्योंकि भक्ति का प्रोसेस तो कर ही रहा है ना, और उस भक्ति के प्रोसेस को रोज जीरो कर देता है। रोज करता है, सवेरे सवेरे कितने मेहनत करते हैं हम लोग, जब करते हुए दिक्कत होती है आप लोगों को? होती है, करते हैं कि नहीं मेहनत, लेकिन शाम आने तक उसको जीरो कर देते हैं एकदम, यहाँ हिसाब बरोबर नेगेटिव हो जाता है। कैसे कर लेते हैं? वैष्णव निंदा कर करके। वैष्णव निंदा हम कहाँ करते हैं? हमने कहाँ करी किसी महाराज की, चाहे कोई कुछ भी कहे, नहीं हम महाराज के लोगों की निंदा नहीं करते हैं। लेकिन किसकी कर देते हैं? आसपास की रोज ही कर देते हैं। निंदा हम किसी अखबार में थोड़ी छापते हैं, लेकिन दिमाग में आती है और किसी ना किसी को तो बोल ही देते हैं। इसलिए कह रहे हैं निंदा ए नाहिक कार्य सबे पाप लाभ, एते का न करे निंदा महाभाग। निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता, केवल पाप का अर्जन होता है। इसलिए महापुण्यशाली व्यक्ति निंदा नहीं करते, वो पुण्यशाली अपने आप बन जाते हैं। अनिंदुक हई ये सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बहिले। जो व्यक्ति अपराध या निंदा किए बिना केवल एक बार भी भगवान का नाम लेता है, वह कृष्ण अवश्य ही उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। केवल इतना ही करना है, किसी प्रकार से निंदा से बचना है। वैष्णवेर पाए मोर एई नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हऊक प्राण मोर। मैं वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य और नित्यानंद ही मेरे जीवन और आत्मा हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन और आत्मा के रूप में स्वीकार कर मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा गाता हूँ। तो पहले उन्होंने वैष्णव की गाई, कोई कहे कि नहीं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु से पहले वैष्णव की गाई। और इसी प्रकार चैतन्य भागवत मध्य खंड श्रीधर चरित वर्णन नाम 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री खोल बेचार श्रीधर की जय।